तुम्हें करला और मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे की और गार के अंदर क्यों आए? बड़ी मुश्किल से करला और मेरा टाइम बना था। नागन की ये सारी बातें सुनकर बोग बादशाह बड़ा परेशान हुआ और वापस चल पड़ा महल की तरफ। बादशाह बहुत परेशान था कि अगर नागन ने मुझ पे ये सारा इल्जाम लगाया तो नाग मेरी सल्तनत को एक ही फूंक मारकर सारी सल्तनत को तबाह कर देगा और बेचारी अवाम बेगुनाह मारी जाएगी। कई दिन गुजर गए इसी परेशानी में। बादशाह ने ना कुछ खाया ना पिया और सुकून से सोया भी नहीं। एक दिन शहजादी ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, काफी दिन से आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और कहीं आते जाते भी नहीं। बादशाह ने सोचा कि शहजादी को सब कुछ सच सच बता दूं। काफी दिन गुजर चुके थे, अब नाग भी अपनी गात में वापस आ गया था। नाग ने देखा कि नागन रो रही है और जख्मी हालत में है और रो रही है। नाग ने नागन से वजह दरियाफ्त की कि क्या हुआ है। नागन ने सच को छुपाते हुए सारा इल्जाम बोग बादशाह पर लगा दिया। नाग ये सब सुनकर भड़क उठा और बादशाह की बेवफाई और ज्यादती का बदला लेने महल की तरफ निकल पड़ा और महल में बोग बादशाह की आरामगाह के साथ खामोशी से बैठ गया और बोग बादशाह की बातें सुनने लगा। बादशाह रू रू के शहजादी से कह रहा था कि मैं नागन का हाल जानने और खुराक का पूछने एक दिन गार में चला गया। ये सोच कर के नागन भाभी नाग भाई से कोई गल्ला ना कर दे। मैं जब गार में गया तो देखा नागन एक आशिक करला इसकी इज्जत से खेल रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी दोस्ती निभाने के वास्ते करला पर तलवार का वार किया, लेकिन करला भाग निकला और मेरा वार भाभी नागन को जा लगा। कसम से शहजादी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि नागन को कोई नुकसान पहुंचे। कहानी अभी जारी है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट दें। शुक्रिया। नाग ये सारी बातें सुन रहा था। उसने जब बोग बादशाह की सारी बातें सुन ले तो बादशाह की लजपाली और वफादारी पे रोने लगा और नागन की मक्कारी पे लंबी जबान निकालकर लंबे लंबे सांसों के गर्म फूंकने लगा। बादशाह को इल्म हो गया कि नाग वापस आ गया और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बोग बादशाह ने शहजादी से कहा कि जल्दी से वो अपनी आरामगाह में चली जाए ताकि नाग शहजादी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। शहजादी अपनी आरामगाह की तरफ दी। नाग ने बादशाह पर घेरा डाल दिया और कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी सारी सच्चाई सुन ली जो अपने शहजादी को बताई था। अगर मेरे आने के बाद मुझे बताते तो मैं यकीन ना करता। बोग बादशाह, मैं अब से बहुत खुश हूँ कि आपने एक राज फाश किया है। मैं इस राज के बदले और इस लजपाली के बदले आपको एक इनाम अनायत करना चाहता हूँ। कबूल फरमाएं और एक वदा भी करें कि इस इनाम को आप राज रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, शहजादी को भी नहीं। बोग बादशाह ने वदा किया कि वो किसी को इस इनाम के बारे मुख नहीं बताएगा। नाग ने बादशाह से कहा कि वो अपना कान नाग की तरफ करे। बादशाह ने नाग की तरफ अपना कान किया। नाग ने एक गर्म फूंक बोग बादशाह के कान में मार दी और कहा कि इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।